नमस्कार जी, खाना खजाना में आपका स्वागत है। अब मैंने ये भगवान जी के लिए खीर बनाई है। ये खीर बन रही है, ये देखिए। ये इसमें मैंने आधा किलो दूध था और उसमें मैंने 100 ग्राम चावल डाले हैं। ये अब खीर बन के तैयार हो जाएगी। ये भगवान श्री कृष्ण जी का भोग बन रहा है। खीर का भोग भगवान को लगाएंगे क्योंकि खीर बहुत पसंद है भगवान श्री कृष्ण जी को। ये देखिए, ये उबलने लग गई है। अभी इसमें 10 मिनट लगेंगे। फिर हम इसमें किशमिश डालेंगे और जैसे राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी को भोग बना के खिलाती थी, ये खीर का भोग बहुत ही पसंद है भगवान श्री कृष्ण जी को। इसलिए मैंने आज खीर बनाई है। मैं चाहती तो रोज़ बनाना हूँ, पर लेकिन मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया था, इस वजह से मैं बैठ नहीं पाती थी। इसीलिए देखिए, छोटा गैस मैंने अपने लिए यहाँ रखवाया है। ये देखिए, मेरी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई है। अभी प्लास्टर उतरा है। ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे वो है, फ्रैक्चर है। अब मैं बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ और यहाँ पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण जी का भोग बनाऊंगी। फिर आपको दिखाऊंगी कि कितनी स्वादिष्ट खीर बनती है प्रभु के लिए। प्रभु का नाम लेके, अगर हम राधा रानी का नाम लेकर हम भोजन बनाएंगे, भोजन पकाएंगे, तो वो तो दवाई बन जाता है भोजन। कोई तकलीफ़ हो किसी को, सब दूर हो जाती है। प्रभु अपने आप ही जैसे सुदामा के कष्ट दूर किए थे ना, ऐसे ही मैं एक आपको इसमें चमत्कार बताती हूँ कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ। मैं गाय को रोटी देने जा रही थी। जब मैं गौशाला जाती थी तब तो मेरा कुछ नहीं हुआ, घर में ही गिर के और मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया। और ये चमत्कार हुआ कि एक टांग मेरी टूट गई, 3 जगह से हड्डियाँ टूट गई, पर लेकिन मेरी टांग में दर्द ही नहीं हुआ। जब मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो उसने पूछा, बीबी तेरी टांग में दर्द हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मेरी टांग में तो कोई दर्द नहीं हो रहा। कह रहे कोई नहीं, प्लास्टर लगाएंगे तब तुम्हारी टांग में दर्द होगा। जब उन्होंने प्लास्टर भी लगा दिया, पर लेकिन फिर भी मेरी टांग में दर्द ही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मेरी टांग में पता नहीं क्यों दर्द नहीं हो रहा है। वो कहते कि दवाइयाँ आपको दर्द की दें। मैंने कहा दर्द की आप कोई दवाई मत देना, क्योंकि मेरी टांग में दर्द ही नहीं हुआ है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का ही तो चमत्कार है। जो दृढ़ विश्वासी जीव होते हैं उनको प्रभु कुछ नहीं होने देते। ये हैरानी हुई कि मेरी टांग में फ्रैक्चर हो गया, पर लेकिन दर्द नहीं हुआ। जब एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे गए तब उसने मेरे को पूछा कि दर्द हो रहा है माता जी? मैंने कहा बेटा नहीं, मेरे दर्द नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ऐसे ही मैं झूठ बोलती हूँ, ये चमत्कार ही तो है। लेकिन मेरी आपको आदत का पता है कि मैं बैठती नहीं टिक के, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। मैं फिर बैठी बैठी ने एक पुस्तक लिख दी, उत्तरा काव्यांजलि। वो मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई और मैंने इतनी कविताएं लिख दी, 80-90 कविताएं लिख दी मैंने लेटे लेटे। और फिर वो मेरी पुस्तक मैंने आपको दिखाया है, उत्तरा काव्यांजलि, वे प्रकाशित हुई। ये सब परमात्मा का ही चमत्कार है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। जो मैं आपको हर रोज़ भगवत गीता जी का पाठ डाल के बताती हूँ कि आप भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। ये चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं। मेरे कोई भी ऐसे दर्द नहीं हुआ। जब टांग में फ्रैक्चर हुआ तो बिल्कुल भी, जब डॉक्टर के पास गए लेके, तब भी मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ। और इसी बुलिके में मैं, जब मेरी टांग ठीक हो गई, ऐसे ही मैं ऊपर चली गई और दोबारा फिर मेरी टांग टूट गई।
और एक बार मैं स्नान कर रही थी तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मेरी टांग टूट गई। मैंने उस टांग पे पूरा वजन दे दिया। जब मैं कपड़े बदल रही थी ना, नहा धो के सुबह, फिर भगवान श्री कृष्ण जी का भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता जी का पाठ फिर मैं उसमें यूट्यूब पे डाल देती हूँ, मेरे नाम से चैनल है। और मेरे को फिर पता चला कि मेरी टांग अब दोबारा फिर तीसरी बार टूट गई है। फिर मैंने बेटे को बोला कि आप मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो। फिर वो वहाँ पे मैं गई और वो पूछने लगे कि माता जी दर्द हो रहा है। मैं कहा बेटे दर्द तो कुछ नहीं हो रहा, पर टांग ये अलग हो गई है बिल्कुल ही, गिट्टा जो है पैर के पास से टूट गई थी। ये चमत्कार ही तो है। देखिए ये मैं आपको खीर बनाकर दिखा रही हूँ। मेरे से इतना ज़्यादा दूर चला नहीं जाता, मैं घर में बैठे बैठे ही, चलो मैंने कहा भगवान की पूजा करते हैं और भगवान का भोग बनाते हैं। ये मैंने खीर बनाई है, ये बनने वाली है बस। फिर हम इसमें किशमिश डालेंगे। आप भी भगवान का भोग लगा करके फिर ये आप अगर भोजन करोगे, सबको बरताओगे, तो वो एक किस्म से अमृत ही हो जाता है। सभी घर की बीमारियां दूर होंगी, कलह क्लेश दूर होंगे और सभी आनंद से रहेंगे। ये देखिए खीर बनने लगी है। नमस्कार। अभी आपको थोड़ी देर में फिर मैं दिखाऊंगी। नमस्कार, देखते रहिए खाना खजाना।